अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी हज़र नाज़गुल। आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD। नाज़रीन, अगर पुलिस डिपार्टमेंट की बात की जाए तो पुलिस डिपार्टमेंट जो है अपनी खिदमत को सर अंजाम देने के लिए भरपूर तरीके से कोशा है और इस हवाले से अपनी जानों के नजरानों को हाथों पे लिए फिरते हैं। अवाम को सिक्योर करने के लिए, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कितने ही पुलिस अफसरान हैं जो अपनी जानों के नजराने पेश करते हुए ख़तरात से खेलते हुए जामे शहादत नोश करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि अवाम और पुलिस के दरमियान जो खलीज है, जो गलत फहमियाँ हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं, वो दूर नहीं हो पा रही। उनके दरमियान का जो फासला है वो कवर नहीं हो पा रहा। पुलिस का रवैया जो अवाम के साथ, साइलिन के साथ, अवाम की जो गलत फहमियाँ हैं कि पुलिस हमारे साथ सही रवैये से सही बिहेव नहीं करती, उसकी क्या वजूहात है, पुलिस किस तरीके से साइलिन से बिहेव करती है, पुलिस का क्या तरीक़ेकार है साइलिन के मसाइल से निमटने का, उस वाले से बात करते हैं कि पिछले दिनों हमारे एन न्यूज़ के ऑफिस में एक साइला आई, खातून आई, परवीन बीवी। उन्होंने शिकायत की कि कोई कब्जे का मसला था। तो बख्त नसर जो DSP हैं थाना BZU के, उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की है, उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा बिहेव किया है, उन्होंने मुझे धक्के दिए हैं, उनका ये कहना था। लेकिन जाहिर बात है, अब अगर हमने उनकी ये बात सुनी कि उनके साथ पुलिस ने अगर ऐसा किया है तो दूसरी तरफ हमें पुलिस का भी मौक़िफ़ लेना चाहिए। DSP बख्त नसर साहब भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इस मामले पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि परवीन बीबी वाला जो मामला था उसकी सूरत हाल क्या थी। जी बख्त नसर साहब, सर क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, मेहरबानी जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने अपने दरवाजे खुले रखे हुए हैं। मेरे ऑफिस में, मेरे सदर सर्कल में अफसरान की हिदायत के मुताबिक हम लोगों को फ्री एंड फेयर इंसाफ देते हैं, बल्कि उनकी दहलीज पर इंसाफ देते हैं, क्योंकि हमारे CPO साहब हर एक थाने में जाते हैं ताकि लोग सफ़र ना करें, खुली कचहरी करते हैं। तो जहाँ तक परवीन बीवी का मामला है, उनका कोई मुकदमात चल रहे थे, वारंट कब्ज़ा आया था। मैंने उनके साथ तकरीबन 5-6 दफ़ा पुलिस की भारी नफरी भेजी है। कोई उसकी जिस तरह कहते हैं कि सिफारशी कल्चर है, तो मैं उसका बताना चाहता हूँ, कोई सिफारिश नहीं थी, कुछ नहीं थी। खातून आई है, हमारा हर काम मेरिट पर होता है, उसका मेरिट बनता था। मैंने नफरी प्रोवाइड की है, पुलिस गई है मौके पर, हमने उन्हें कब्ज़ा लेकर दिया था कोर्ट के आर्डर से। तो उसके बाद वो परली पार्टी कोर्ट से स्टे लेकर आई है कि भाई हमारा इनकी जायदाद में हमारा काफ़ी सारा रकबा बनता है, ये हमारे रकबे के ऊपर कब्ज़ा करना चाहते हैं। कोर्ट के आर्डर थे, कोर्ट ने इन्हें रोक दिया था, लेकिन इन्हें ज़्यादती की, लड़ाई झगड़ा हुआ, दोनों फ्रीकैन के खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए। फिर इसमें उन्होंने सुलह कर ली, फिर इन्होंने उनके रकबे में से पानी गुजारा, उन्होंने एप्लीकेशन दी। फिर मैंने इन्हें बुलवाया कि भाई आप किसी के रकबे में तजावुज़ ना करें, आप अपने रकबे में काश्तकारी कर सकते हैं। कोर्ट के आर्डर्स में कहीं नहीं लिखा होता कि आप अपनी काश्तकारी ना करें, रकबे में हल ना चलाएं। आप अपने रकबे में हल चला सकते हैं, काश्तकारी दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, आप फसल काट सकते हैं। आप अपने रकबे में जो स्टेटस को का हुक्म होता है उसके अंदर हदूद में रहते हुए कर सकते हैं। अलबत्ता नई कंस्ट्रक्शंस वगैरह, मट्टी निकलवाना, इस तरह के काम, नए काम नहीं कर सकते। वो इनकी खिलाफ वर्जी कर रही थी। उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, उसमें उनके जो दूसरा फ्रीक है वो भी आया हुआ था। तो मैंने इन्हें बताया, तो इस बात पर ये कहती है कि मैं गई हूँ जज साहबा के पास, तो उन्होंने कहा जी ये DSP को कहें इसके ऊपर दस्तखत कर दें कि भाई ये है। मैंने कहा जी मैं अगर आपको जज साहबा ने ही कहा है, मुझे शक तक जज साहबा इस तरह से नहीं कह सकती। जज जो अदलिया है वो बाख्तियार इदारा है, हम उनके अहकामात की तकमील करवाते हैं, पुलिस वो इदारा है। तो मैंने कहा जी वो क्योंकि परली पार्टी को एतराज़ है कि ये कानून की वायलेशन कर रहे हैं, स्टे है, तो मैंने कहा आप वजाहत करवा लें, अपने वकील को कहें कि वजाहत कर दे। तो इस बात के ऊपर जो है ना वो वीडियो वगैरह बनाने लगी। उनके पास जो मोटरसाइकिल था 125, वो उसके ऊपर नंबर प्लेट नहीं लगी हुई थी, बल्कि मलिक लिखा हुआ था। मैंने कहा जी आप दफ्तर में आई हुई हैं, कम अज़ कम ये, मैंने उसे इशारा किया, ये देखें आपकी जो पीछे मोटरसाइकिल है इसकी नंबर प्लेट के ऊपर आपने क्या किया हुआ है। आप कहते हैं आप बड़े कानून पसंद हैं। इसी दौरान उनकी जो है ना वो जो दूसरे फ्रीक थे उनके साथ उनका वो झगड़ा हो गया। उनकी जो कानूनी कार्रवाई थी हमने कर दी है। पहले मेरा मैसेज है, हमारा दफ्तर
लोगों की खिदमत के लिए, लोगों को इंसाफ पहुंचाने के लिए अफसरान के हुक्म पर हम दिन रात काम करते हैं। पुलिस ही वह डिपार्टमेंट है जिसमें एक कांस्टेबल से लेकर आईजी तक 24 आवर्स लोगों को सर्व करने के लिए रेडी है। अगर आपने की बात कांस्टेबल ने नहीं सुनी, कांस्टेबल आप एएसआई के पास जा सकते हैं, एसएचओ के पास जा सकते हैं, वो बात आपकी सुनेगा। अगर उसने एसएचओ ने बात नहीं सुनी, डीएसपी सुनेगा। हो सकता है अगर आपकी बात डीएसपी नहीं सुनता तो हमारे सीनियर अफसरान आईजी साहब तक आप लोगों की खिदमत के लिए मौजूद हैं। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि आवाम का जो एतमाद है, मैं तो यकीनन मैं दिल की गहराइयों से कह रहा हूँ कि सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट ही है जो दिन रात काम कर रहा है। एक पुलिस वाला 24 घंटे ड्यूटी करता है। हम अपने जवानों को मोटिवेट करते हैं कि यार अल्लाह ताला ने आपको खिदमत का मौका दिया है, ये वो जगह है जहाँ पर आप रिज़्क़ की हलाल खाएं तो आपकी दुआएं जो है ना वो कबूल होती हैं, क्योंकि एक लम्हे का इंसाफ कई साल की इबादत से बेहतर है। अगर एक एएसआई ने एक मेरिट पर तफ्तीश कर दी है तो वो कितने यानी कि कोर्ट कचहरों के चक्कर से बच जाता है। तो मेरे मुताबिक पुलिस की इतनी एफर्ट्स के बावजूद, इतनी कोशिशों के बावजूद, इतनी जद्दोजहद के बावजूद आवाम जो है पुलिस को नहीं समझ पा रही, या पुलिस जो है आवाम को नहीं समझ पा रही। वो जो फासला बीच में है उसकी वजूहात क्या हैं और उसको ख़त्म करने के आपके इकदाम क्या होंगे? जी हम बिलीव करते हैं कम्युनिटी पुलिसिंग पर। वो कुछ पुराने दौर थे, वो पुराने दौर की पुलिसिंग थी, लेकिन आज की दौर में देखें आप, रसाई तो देखें। आज एक खातून आई है, वो मेरे पास आई है, उसने कहा जी फलां बंदे ने मेरे जनाब कोई मुझे गालियाँ दी हैं, ये वो। तो मैं आपके तफ्तीशी के पास गई हूँ, तो तफ्तीशी ने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने तफ्तीशी को बुलवाया, वो कोर्ट में खड़ा होता, उसने मैं तीन बजे मैं उधर से फारिग होकर आ जाऊँगा। तो औरत जो है ना उसे बर्दाश्त नहीं हो गई, मैं उसकी मुलाजिम हूँ, मैं 3 बजे तक। मैंने कहा चले आप कल आ जाइएगा। वो फ़ौरन एडिशनल आईजी साहब के पास चले गई। एडिशनल आईजी साहब ने उसकी इंक्वायरी मुकर्रर कर दी। कहने का मकसद है एक छोटी सी बात पर उसकी बात कोई ऐसी काबिल दस्तअंदाजी जुर्म की भी नहीं थी। तो हमारे लोगों का जो कुछ है ना वो गुस्सा, टेम्परामेंट, वो भी कुछ जो है ना वो तेज़ है, जिसकी वजह से उनके जो तवक्कुआत हैं वो सारे चाहते हैं कि सारा काम पुलिस करे। यानी कि एक डॉक्टर एक स्पेशलिस्ट होता है, एक काम करता है, वो कहते हैं जी महकमा माल का काम भी पुलिस कर दे, ये जो कोर्ट का है लेन देन का मामला है वो भी पुलिस कर दे, मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई है वो मसालती अदालतें हैं वो भी पुलिस कर दे। हमारे सीपीओ साहब ने मसालती किरदार अदा करने के लिए डीआरसीज कमेटी बनाई है इसी मसाइल के लिए, ताकि आवाम का एतमाद बहाल हो। इस एतमाद को मज़ीद अच्छा करने के लिए डीआरसी कमेटी बनाई गई है। वहाँ पर हर मामले का इलाज होता है। जिस तरह एक जनरल फिजिशियन होता है तो वो आप जिस भी मर्ज़ की उसे बताएंगे तो उस मर्ज़ की आपको जो है ना वो दवा देता है। इसी तरह सीपीओ साहब की प्लानिंग के साथ तमाम थानों में डीआरसीज कमेटी बनी गई है। वो आपके फैमिली मैटर्स भी सुनते हैं, जिसमें जहेज़ के मामलात हैं वो भी सुनते हैं, वो विद म्यूचुअल कंसेंट होते हैं। हमारा मकसद है कि लोग थाने कचहरी के चक्रों से बच जाएँ, वो अखराजात से, वकीलों की फ़ीसों से बच जाएँ। मैं उन्हें कहता हूँ कि यार ये जो आप लड़ झगड़ रहे हैं ना, आपके मामला सेटल करते हैं, इन पैसों के ऊपर आपका हक है। यहाँ पर डॉक्टर्स हैं वो जैली मेडिकल दे रहे हैं, बहुत दफ़ा मैंने दी है। मैंने एंटी करप्शन में भी रिपोर्ट किया है कि दुकान खोली है उन्होंने। तो हम अपने तौर पर जो होता है वो लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। लोग आते हैं, रोते हैं, पीटते हैं। अगर तमाम इदारे प्रॉपर काम करें तो पुलिस का काम बहुत बेहतर हो सकता है। पुलिस का काम की जो खराबी की मेन वजूहत हैं वो एक तो है महकमा माल की इस तरह के जो मामलात हैं, जिस तरह आप बीबी हैं उसकी बात कर रहे हैं, वो महकमा माल का ही मामला है ना। इसी तरह जो डॉक्टर्स हैं उनके जो मामलात हैं, जो बैठे हैं वो मेडिकल सही दें, मेरिट पर दें तो मामलात हल हों। हर बंदा जब तक अपना किरदार अदा नहीं करेगा तो मुआशरे में बेहतरी नहीं आएगी। जितनी बातें आपने बताई हैं कि इदारे भी अपना काम नहीं कर रहे और जो पुलिस है उस पर बर्डन बहुत है, हर इदारे का काम पुलिस को करना पड़ रहा है, आबादी बढ़ती जा रही है, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं पुलिस डिपार्टमेंट को किस किस्म के चैलेंजेस का सामना है? पुलिस के जो चैलेंजेस हैं वो देखें जी, हमारे जो वसाइल हैं उस वसाइल में ही हमने रहना है। यानी कि मेरी अगर तनख्वाह 2 लाख रुपए है तो मैं अपने अखराजात जितने भी बढ़ा लूँ तो मुझे इसी 2 लाख के अंदर ही रहना होता है। तो लिहाजा
पुलिस हर किस्म के चैलेंजेस के साथ को फेस कर रही है। मसलन हमारे पास एक नहीं है, हमें सिक्योरिटी ड्यूटीज़ भी हैं, फॉरेनर्स प्रोटेक्शन भी हैं, मजहबी जो इवेंट्स होते हैं उन्हें भी डील करना होता है, पॉलिटिकल इवेंट्स हैं वो भी डील करने पड़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के स्कूल्स के एग्ज़ामिनेशंस होते हैं उन्हें करना होता है, पोलियो के कतरे भी हम पिलवाते हैं। तो पुलिस हर वो काम करती है जो इससे जो मुआशरा उसे डिमांड करता है कि भी आप करें, उनके जान और माल की हिफाजत के लिए करते हैं। माशाल्लाह हमारे SHOs बड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमारे थाने अल्पे ने 20-25 डाकू गिरफ्तार करके उनसे तकरीबन 20-25 मोटरसाइकिल बरामद कर लिए हैं, लाखों रुपए रिकवरी ले ली है। इस वक्त एक और गैंग, 2 गैंग ट्रेस हो चुके हैं थाना सदर में। जो पत्थर गैंग था वो रोड के ऊपर डकैतियाँ करते थे, बल्कि लोगों को पत्थर मारते थे, गाड़ियों के ऊपर लोग गाड़ी देखने के लिए नीचे उतरते थे तो ये उन्हें लूट लेते थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं नौजवान हमारे, और इंशाल्लाह क्योंकि हमारी जो क्राइम के साथ वो जंग है, उस जंग में जो है ना हमेशा फतह हक की होती है। हम चाहते हैं कि ये लोग भी हमारे मुआशरे के लोग हैं, अगर ये तौबा कर लें, ये बाज आ जाएं, अपने और अपने बीवी बच्चों का सोचें तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसमें मेन किरदार मीडिया का है। मीडिया जो तस्वीर पेश करता है वही लोग उसे समझते हैं। इसमें आपकी भी बड़ी जिम्मेदारी है, हमारे जो अच्छे काम हैं वो लोगों को रियलाइज़ करवाएं। हाँ, हमारे अंदर कोई गलतियां भी हो सकती हैं, खामियां भी हो सकती हैं किसी बंदे से, आप उसे बताएं, हम उसे इंशाल्लाह उन्हें रिपेयर कर देंगे। हमारी तरफ से आवाम को कोई भी शिकायत नहीं होगी। देखिए जी, जब 2 पार्टियां हैं, एक मुद्दई है, एक मुल्जिम है, साफ ज़ाहिर इसमें एक पार्टी जब हम मुल्जिम के खिलाफ सही कार्रवाई करेंगे, मुद्दई राज़ी होगा, मुल्जिम नाराज़ होंगे, वो रिलीफ चाहते हैं। हाँ, और बाकी जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर उन्हें लोगों को फ़ायदा मिलता है। फ़र्ज़ करें एक बंदा मंशियात इस्तेमाल कर रहा है, शराब पीकर शराब बेच रहा है, वो कहता है जी मैं क्या नुकसान कर रहा हूँ, मैं अपनी शराब खरीदता हूँ, बेचता हूँ, इसमें क्या जुर्म है। जब पुलिस उसे पकड़ती है तो उसे बुरा लगता है। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जब पुलिस के हम लोगों को गलत कामों से रोकते हैं, वो इसे अपनी समझते हैं कि हम उनकी आज़ादी में मुख्तल हुए हैं, हम उनके कारोबार में रुकावट बने हैं, इस वजह से वो जो है ना हमारे बारे में अच्छा नहीं समझते। और ऐसी बात नहीं है, ये वलियों का डिपार्टमेंट में है। वो कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ये जो हमने मैट्रिक में ये जो शेर पढ़ा था, अब हमें आकर पता चलता है कि अगर आपके अंदर रिज़्क़ के हलाल हो आपके पेट के अंदर, और आप बिल्कुल वो दुआ मांगें, तो मेरा यकीन है कि अल्लाह ताला आपकी दुआ रद्द नहीं करता। बहुत शुक्रिया सर। मेरे मैसेज मांगने से पहले ही मैं चाह रही थी कि आवाम के लिए एक छोटा सा मैसेज, लेकिन आपने बहुत प्यारा सा मैसेज दे दिया। उसके अलावा अगर कुछ कहना चाहते हैं? मैं कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है। ये मैं अपना सिर्फ अफसर होने की वजह से नहीं कह रहा, ये इस वक्त हमारे जो CPO साहब हैं, हमारे जो SP साहब हैं, वो मुल्तान के लोगों के लिए ब्लेसिंग है। जनाब CPO साहब ने वो लोग जो रोड के ऊपर नशे की वजह से मर रहे होते थे, वो रोड के ऊपर उनकी लाशें पड़ी होती थी, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए सर ने जो है ना वो इदारे बना दिए हैं। बल्कि सर अक्सर नाराज़ होते हैं पुलिस वालों के साथ भी, वो हमने इदारे बनाया आप उधर क्यों नहीं करते। बज़रिया आर्डर पुलिस को हुक्म दिया जाता है इलाके में से ढूंढें, जो भी इस तरह किया उन्हें ले आएँ। मैं इसका यानी शाहिद हूँ। सर की जो सिंसियरिटी है, वो नाराज़ होते हैं कि भाई आपको क्या तकलीफ़ है, अगर हमारे पास स्पेस कुछ कम है, कुछ कंजेशन होगी ना, वो बंदा रोड के ऊपर मरने से तो बच जाएगा ना। देखें जी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि अगर दरिया के नील के किनारे एक कुत्ता भी अगर भूख से मर जाएगा तो उसके बारे में उमर से पूछा जाएगा। तो हम भी हुकूमत का हिस्सा हैं, वी आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट के ही अहकामात की रोशनी में हम काम कर रहे हैं। मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन हो रहा है। पिछले दिनों थाने सदर ने 10 kg प्लस मंशियात पकड़ी है। इसी तरह हम आवाम को मैसेज देते हैं कि आपके बगैर हम अधूरे हैं। आपको अगर एतमाद नहीं है, आप हमारे पास किसी भी सीनियर अफसर के पास चले जाएं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका मुआशरा है। हम तो यहाँ पर आए हैं, कुछ दिनों के लिए चले जाएंगे। हम चाहते हैं कि हम आपके मुआशरे को नीट एंड क्लीन करके जाएं, आप लोगों के लिए
कंफर्टेबल और महफूज करके जाएं, तो उसमें आपकी जिम्मेदारी बनती है आप अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाएं। ऐसे मशकूक लोग जो आपके मुआशरे के लिए नासूर हैं, जो चोरियां करते हैं, डकैतियां करते हैं, मंशियात बेचते हैं, आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं। हम हमारे पूरे इनकी ये सर्कल है हमारा जो अल्पा है थाना, इसमें तकरीबन 30-40 मुरबा किलोमीटर का एरिया है। इस 30-40 मुरबा किलोमीटर में हमारे पास पुलिस की कितनी तादाद होगी? हम समझते हैं कि जहाँ जहाँ पर वो आवाम है वो हम हैं। अगर वो हमारे साथ इस तरह का तामुन करें तो मुझे यकीन है अल्लाह की ज़ात के ऊपर, तो हम क्राइम ख़त्म करें। पहले ज़माने में देखे ना, कोई आपकी गली की नुक्कड़ पर कोई बंदा खड़ा होता था, बड़े पूछते थे, हाँ बाबा क्यों खड़े हो, किससे मिलना है? हम जब ये करना शुरू कर देंगे, हर बंदा जब अपनी ड्यूटी निभाएगा तो फिर काम होगा। कहते हैं कि एक वोट से दिल्ली पाकिस्तान बन सकता था। वो कैसे? अगर हर बंदा एक एक वोट पाकिस्तान के हक में दे देता तो दिल्ली पाकिस्तान। इसी तरह जब हर एक बंदा अपनी जिम्मेदारी बहैसियत शहरी वो निभाएगा, तो आइन में भी यही लिखा हुआ है। ये हमारी ड्यूटी तो सिर्फ स्पेशल इसलिए असाइन की गई क्योंकि हम तनख्वाह लेते हैं, लेकिन अवाम को भी बरियो जिम्मा नहीं किया गया। आप अपने इलाके में जो भी क्राइम होता है उसके इन्फॉर्म करने की आपकी भी जिम्मेदारी है, उसमें इदारों की हेल्प करने की आपकी ज़िम्मेदारी है। जब तमाम लोग अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएंगे तो इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी आएगी। लेकिन मैं अल्फन कहता हूँ कि जो पुलिस, मुल्तान पुलिस काम कर रही है, मैं डीजी खान में भी काम करता रहा हूँ, यकीन करें कि जो है ना, इस तरह का इंसाफ मैंने नहीं देखा। फौरी तौर पर हमारी 100% क्राइम रजिस्ट्रेशन है। आप ट्राई करके देख लें, हमारी ये बातें नहीं है, आप चेक करके देख। जी बिल्कुल। डीएसपी बख्त नसर साहब यहाँ मौजूद थे, इनसे बात की उन खातून के बारे में जिन्होंने हमारे ऑफिस आके बख्त नसर जो डीएसपी उनके खिलाफ शिकायत की थी कि उन्होंने उसके साथ ज्यादती की है। डीएसपी बख्त नसर साहब का कहना यही है कि मैंने उस खातून के साथ ज्यादती नहीं की। यहाँ पे मेरी कोशिश होती है कि जो मेरे फैसले हों, जो कानून हो, उसको नाफिज किया जाए, जो फैसले हों मेरिट पर किए जाए। इसके अलावा उन्होंने थाने की कारकर्दगी के हवाले से भी बात की और उनका कहना ये भी है कि थाने की कारकर्दगी तभी बेहतर हो सकती है, पुलिस अफसरान की कारकर्दगी तभी बेहतर हो सकती है जब शहरी बहैसियत अपनी जिम्मेदारियों को निभाना जान जाएंगे, तो पुलिस की कारकर्दगी पर भी असर मुरतब होंगे। इसके साथ ही